दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज का सुबह हो गया है और मेरा मूड ऑफ है क्योंकि आज है 1 मई और आज है मेरा बर्थडे। लेकिन मेरे घर में किसी को भी मेरा बर्थडे याद तक नहीं है। ना किसी ने स्टेटस लगाया, ना किसी ने मैसेज करके विश किया और ना ही किसी ने सामने से विश किया। तो सुबह उठते ही मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। और क्योंकि मैंने सोचा था कि कुछ अलग सा होगा, सरप्राइजिंग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। शायद किसी को भी याद नहीं है। तो मैं बस उठ के फ्रेश होके अपने काम में जुट गई, जो मैं पेंडिंग काम है मेरा पेंशन वाला, ओल्ड एज और विडो जो भी मिला था मुझे वो वेरीफाई करना था कि कौन मतलब पाने योग्य है, कौन नहीं है। तो जो पेंडिंग काम था वो मैं लेके अपना बैठ गई क्योंकि मूड तो सुबह से ही ख़राब था कि किसी ने विश ही नहीं किया मुझे। और हर साल, पिछले साल भी इतने अच्छे से मनाया गया। पिछले साल भी सरप्राइज़ ही मिला था क्योंकि शाम के टाइम में मम्मी केक मंगा दी थी काटने के लिए, तो मैं खुश हो गई थी। लेकिन अब की बार तो ऐसा लग रहा है किसी के फेस पे ही ऐसा रिएक्शन नहीं है, किसी को याद हो मेरा बर्थडे। तो मैं बस उठ के अपने काम धंधे में लग गई और बस जो भी पेंडिंग काम है उसी में मन बहला रही थी कि चलो आज का दिन बीत जाए। तो देखते रहिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं बस ऐसे ही मायूस सा मुँह लेके चाची के रूम में बैठ के टीवी देख रही थी। और रात को मेरी फ्रेंड ने, जो कि जिसकी शादी नेपाल में हुई है, मेरी लाडो की मम्मी, उसने विश किया था। और उसके हस्बैंड और लाडो भी मेरी जगी हुई थी। तो रात के 12 बजे उन लोगों ने विश किया। और जो मेरे पीछे रेड कलर का टेडी दिख रहा है, जैसे वो बेचारा अकेले एकांत में टंगा हुआ है उदास, वैसे मैं अकेले यहाँ बैठ के उदास जैसा चेहरा बना के थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी आज तुम और मैं एकदम सेम है। वो बेचारा अकेले टंगा हुआ है और मैं यहाँ पे अकेले। मैं मन में खूब दुखी हो रही थी कि किसी को याद ही नहीं है। शाम हो गई, मैं नहा धो के बैठी थी और यहाँ मेरी सोना रानी सोई हुई है और चुलबुली कुछ कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो पढ़ रही है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो मैं टीवी देख रही थी बैठ के। मैं सोच रही थी अब तो कोई बोल दो, पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, कोई तो बोल दो। तो यहाँ पे टुक टुक भी थी, तो मैं बस ऐसे मन बहला रही थी अपना कि किसी को याद ही नहीं है यार, क्या है। नहीं तो फिर मेरा ध्यान चुलबुली पे गया, जो कि मुझसे छुप छुप के कुछ लिख रही थी। मैं सोची कि वो पढ़ती है तो इतना छुपती नहीं है मुझसे, ऐसे क्या हो गया जो मतलब एकदम छुप छुप रही है और फ़ोन में कुछ देख के बना रही है। तो बस मेरा मूड ऑफ था, तो मैंने उतना दिमाग चलाया ही नहीं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और जब मैं देख रही थी तो वो छुप जा रही थी, तो मैंने ऐसा सोचा कुछ मेरे लिए तो नहीं ना बना रही है। फिर मैंने सोचा जब विश ही नहीं किया किसी ने तो क्या किसी को याद होगा। पूरा दिन बीत गया, ना कोई मैसेज ना कोई कुछ। दोस्तों ने मेरा स्टेटस देख के विश किया, कुछ ने नहीं किया फ़ोन वगैरह, लेकिन मैसेज सब ने किया। जिसको टाइम मिला उसने फ़ोन भी किया। और घर पे तो किसी को याद ही नहीं था। तो मैं बस, वो मुझसे छुप रही थी तो मैं भी अपना टाइम पास कर रही थी। मैं उसको परेशान कर रही थी, बार बार उसकी तरफ वीडियो बना रही थी कैमरा करके। तो वो छुप रही थी कि दीदी देखो मत, बाद में देखना बाद में देखना। और शायद मेरे लिए ही कुछ बना रही थी। चलो किसी को तो याद है, मेरी बहन को तो कम से कम ये एक्साइटमेंट है कि उसकी दीदी का बर्थडे है। तो मैं भी बैठे बैठे बोर हो रही थी, टीवी देख रही थी और सोच ही रही थी कि क्या, नहीं तो पिछली बार तो सरप्राइज़ मिल गया, इस बार तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्योंकि पिछली बार तो लोगों को याद भी था, अब की बार तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि क्या है क्या नहीं है, तो सरप्राइज़ क्या ही मिलेगा। यही सोच के मैं अपना मन खुश कर रही थी। चलो बीत गया सो बीत गया। मैसेज ही विश कर दिए लोग, वही देख के खुश रहूँ मैं। वाह, सरप्राइजिंग तो तब हुआ जब मेरे छोटे वाले भाई ने केक वो ला के और नीचे फ्रिज में रखा हुआ था ताकि मैं देखूँ ना। और सब लोग
ऐसा नहीं किसी को याद नहीं था, बस लोग मुझे दिखा रहे थे कि किसी को याद नहीं है। और मैं सोच रही थी कि पिछली बार तो लोगों को याद था, बर्थडे भी मना दिए लोग शाम तक, मुझे पता नहीं था कि केक वगैरह आएगा, लेकिन याद तो था कम से कम, लेकिन फिर भी मंगा दी थी मम्मी पिछले साल भी। और अब की बार तो मैं ऐसे ही मायूस हो रही थी, किसी को याद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, किसी के फेस पे कुछ ऐसा मतलब दिख ही नहीं रहा है कि किसी को याद है, किसी का चेहरा देख के लगे। तब तक शाम के टाइम में मैंने देखा कि मतलब सब लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, केक वगैरह ला के ये रखा हुआ था मेरा छोटा वाला भाई नीचे। और चुलबुली वो पढ़ नहीं रही थी, मेरे लिए ड्राइंग बना रही थी, हैप्पी बर्थडे दीदी करके लिखी है उस पर, और फूल वगैरह केक वगैरह बनाई है, बैलून बनाई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब पिछले साल से ज़्यादा सरप्राइजिंग तो इस साल का हो गया बर्थडे मेरा। तो बस मैं भी खुश हो गई तुरंत, पूरा दिन मतलब मायूस थी, ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा खुशी मिल गई कि क्या ही बताऊँ मैं। और यूट्यूब पे भी वीडियोस पे भी हैप्पी बर्थडे के विशेज़ आए हैं, इंस्टा पे भी आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एफबी पे तो सबसे ज़्यादा आए। आप सभी का दिल से खूब खूब ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भले ही मुझसे दूर हो, पर ये वीडियो और ये ऑनलाइन अटैचमेंट जो है, अपनापन जो है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने मुझे इतना विश किया एफबी पे और इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह आप लोग का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद इस शुभकामनाओं के लिए और बधाई के लिए। तो मैंने भी पूजा कर ली अगरबत्ती जला के, और उसके बाद से मोमबत्ती भी जल गया। केक पे मम्मी ने तिलक लगा दिया मुझे और सारे बच्चों को, जितने लोग थे वहाँ। केक कटिंग भी हो रहा है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसा प्यार और सपोर्ट आप लोग फेसबुक पे दे रहे हो, प्लीज़ यूट्यूब पे भी दो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टुक टुक। तो अब फाइनली केक कटिंग हो गया और मैंने दादू को केक खिला दिया है। टुक टुक को सबसे पहले खिलाया, उसके बाद से दादू को, क्योंकि वो मेरी गोदी में बैठी थी, सुबह से कह रही थी, जब से उसको मतलब मैं बताई थी तो कहती बार बार कह रही थी कि दीदी मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। एक बार जाके कह रही थी तुम्हारा बर्थडे, फिर कह रही मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूँगी। तो बस दादू को खिलाने के बाद से मैंने मम्मी को केक खिलाया, फिर चाची को केक खिलाया, फिर सबसे बड़ी वाली चाची को केक खिलाया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। फिर भैया को खिलाया, फिर जो इतने छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, जो भी बच्चे हैं, मैंने उनको खिलाया। चुलबुली ने फिर मुझे केक खिलाया। और यहाँ शुभम है, बहुत बड़ा सा, इतना सा केक था, इतना बड़ा सा मुँह बना रहा था खाने के लिए, खोला था। तो मैंने सारे बच्चों को भी केक खिला दिया और चुलबुली को खिलाया, और लास्ट में मेरा भाई जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने उसको खिलाया, और चुलबुली ने मुझे केक खिलाया। उसने तो पहले मेरे गाल पे पूरा पोत दिया था केक। और इसके बाद का भी मैंने वीडियो बनाया था, बट स्टोरेज फुल होने की वजह से ऑटोमेटिक वो डिलीट हो गया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि उसके बाद हमने क्या एंजॉय किया। तो स्टोरेज फुल होती, वो अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट होगा। शुक्र है कि ये नहीं डिलीट हुआ, वरना ये भी शेयर नहीं कर पाती। तो अब सब हो गया, उसके बाद से आराम से हमने एंजॉय कर लिया और मेरा भी मूड एकदम अच्छा सा बन गया। और यहाँ पे हमारी चुलबुली रानी, यानी कि मेरी छोटी बहन, जिसने अपने हाथ से ड्राइंग बनाया हुआ है, उसने मुझे वहाँ पे दिया, और मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड करें, क्योंकि मैं भी बाद में देखूँगी, और ये भी जब बड़ी होगी तो देखेगी ना, हर एक चीज़ मैं हर एक मोमेंट को कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो दोबारा आएगा नहीं। तो ये रहा मेरी लाडो रानी का गिफ्ट, जो उसने अपने हाथों से बना के दिया है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसका प्यार इतनी छोटी सी है, फिर भी उसको उतना था कि हाँ चलो कम से कम दीदी के लिए कुछ तो बनाएं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।